नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा विशेष कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज हम बात करेंगे बहनों के सम्मान की, उनके सशक्तिकरण की। मध्य प्रदेश सरकार भी महिला सशक्तिकरण को विकास के प्रमुख एजेंडे के रूप में आगे बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक बड़ा आधार बनकर उभरी है। योजना के माध्यम से करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रही हैं। प्रदेश सरकार के अनुसार योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना, परिवार में उनकी भागीदारी बढ़ाना और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जा रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सम्मान के लिए आज भी नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त जारी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 1,25,22,000 से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में 1,835 करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस बार भी 1,500 रुपए हर महिला लाभार्थी के खाते में आए हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं ने इस योजना से घरेलू जरूरतें पूरी करने, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे स्वरोजगार कार्यों में मदद मिलने की बात कही। योजना को महिला आत्मनिर्भरता और नारी शक्ति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हर महीने मिलने वाली इस राशि से नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है और परिवार की आर्थिक संरचना में उनकी भूमिका को मजबूत करती है। इस योजना पर सरकार लगातार बजट बढ़ा रही है और महिला कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। आज लाडली बहनों के खाते में 1,500 रुपए की राशि मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से भेजी है। अब जब महिलाओं से इस बारे में बात की जाती है तो महिलाएं अक्सर कहती हैं कि घर गृहस्थी चलाने में, बच्चों की फीस देने में और उसके बाद जो छोटे मोटे स्वरोजगार हैं उसमें बड़ी मदद मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार का महिलाएं आभार व्यक्त करती हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने आधी आबादी से जो वादा किया था 1250 के बाद 1,500 रुपए कर दी जाएगी राशि, और वादे के मुताबिक ये राशि 1,500 रुपए की जा चुकी है और आज 36वीं किश्त मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के खाते में भेज दी है। 1,835 करोड़ से ज्यादा की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी गई। योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। नियमित आर्थिक सहायता मिलने से घरेलू जरूरतें जो हैं वो पूरी हो रही हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजना का असर देखने मिल रहा है। बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य या फिर पोषण संबंधी जरूरतें सभी पूरी हो रही हैं। छोटे व्यापार और रोजगार को भी बल मिल रहा है। तो लाडली बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सौगात भेजी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 36वीं किश्त जारी की है। लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1,500 रुपए की राशि भेजी गई। अब कुल 1,25,22,542 लाडली बहनों को योजना का लाभ मिल रहा है। 1,835 करोड़ से ज्यादा की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में राशि भेजते हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मीता वाधवा हमारे साथ जुड़ी हैं। मीता जी, बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर हिना तिवारी हैं। हिना जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत मीता जी आपसे ही करते हैं। मीता जी, जैसा कि वादा किया था प्रदेश सरकार ने, 1250 के बाद 1,500 रुपए राशि कर दी जाएगी। वो 1,500 रुपए की राशि भी कर दी गई। हर महीने महिलाओं के खाते में ये राशि मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं। क्या लगता है आपको कि महिलाओं के कितने काम आती होगी ये राशि? सॉरी, इसमें कोई डिनायल नहीं है कि महिलाओं के काम आती है राशि, लेकिन देखिए, राशि वो महिला हो पुरुष हो, फ्री की राशि किसी को भी मिलती है तो आदतन वो चीज मेरे को लगता है कि मतलब ऐसा मेरा सोचना है कि बिल्कुल सही नहीं है। 1,000 रुपए से जब ये शुरुआत हुई थी, 1,000 रुपए में एक बेसिक खर्चे की बात हुई थी कि महिला को गैस सिलेंडर लेना है, महिला को अपने जरूरत का सामान लेना है, तब तक ठीक है। लेकिन जब हमने इसकी राशि आगे बढ़ाई तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा हमें स्किल डेवलपमेंट, इसको थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू रूट करके या इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू रूट करके देना चाहिए, क्योंकि ये जो राशि ये सस्टेनेबल नहीं है। ये हम सभी को पता है कि ये राशि
जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आने वाले 2 सालों में और भी बढ़ेगी। तो उसको देने का तरीका बदलना है, हमें उसको किसी ना किसी तरीके से एक रोजगार से जोड़ना है, एक सस्टेनेबल इनकम से जोड़ना है, ताकि महिला जो फ्री में पैसे ले रही है घर में, पूरे परिवार में एक एग्जाम्पल भी सेट कर सके कि वो किस तरीके से कमाई करके पैसों को, उन्हीं पैसों को वो आगे लेके जा रही हम्म। लेकिन मीता जी, ये जो सरकार सहायता भेजती है, कई बार महिलाओं की हम प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। महिलाएं कहती हैं कि बच्चों की स्कूल की फीस हम कई बार नहीं भर पाते थे, लेकिन सीएम पैसा भेजते हैं, हम स्कूल की फीस देते हैं। कई बार तबीयत खराब हो जाती है तो इलाज में वो पैसे काम आते हैं। रोजमर्रा की गृहस्थी की जो चीजें हैं वो खरीदने में काम आते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पैसे का सदुपयोग जरूर हो रहा है, ये आप मानेंगी? ये मैं मानूंगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जी। देखिए, स्कूल हमारे पास सरकारी स्कूल है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे सरकारी स्कूल नहीं है? दूसरा हम लोग अगर देखें तो आज के डेट में सीएम राइज स्कूल है, जितने भी स्कूल्स हैं, इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बनाए हैं, वहां पे तो सब जगह फ्री में पढ़ाई हो ही रही है। मेडिकल की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा सरकारी हॉस्पिटल, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है? आज मुझे अगर रेस्क्यू करना होता है तो मैं रेस्क्यू सीधे हमीदिया हॉस्पिटल ले जाती हूँ, क्योंकि उससे अच्छे डॉक्टर्स और कहीं है ही नहीं। तो बेसिक जो एमिनिटीज है वो सरकार पूरी कर रही है, और उसको और बेहतर करने में पैसे लगाए। बाकी आज अगर मैं 500 रुपए के कपड़े पहनती हूँ, कल को मेरे को ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं 600 के पहनूंगी। बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बच्चों के खान पान की योजनाएं हैं। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि हम एक एग्जाम्पल सही सेट नहीं कर रहे हैं। फ्री में पैसा देके आप पैसा दीजिए, उनके काम के लिए पैसा दीजिए, उनको बोलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ के अगर उनको लोन मिलता है तो उसमें और सब्सिडी दीजिए, आप सब्सिडी को बढ़ा दीजिए और प्रमोट करिए कि वो सामान बनाए। और वो जो सामान, बहुत छोटी सी बात बोलूंगी, इतनी सेल्फ हेल्प की महिलाएं हैं जो घर में बैठे फिनाइल बना सकती है, अगरबत्ती बना सकती है। इन सारे जो सामान को सरकार खरीद सकती है, मार्केटिंग के लिए कहीं दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर एक ऐसा पूरा वैल्यू चेन हम क्रिएट कर सके महिलाओं के लिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। महिला धुरी होती है पूरे परिवार की, एक वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करेगी अपने बच्चों के सामने, अपने बेटियों के सामने, अपने परिवार के सामने। और वो जब काम करेगी तो वो खुद भी काम करेगी और बाकियों को भी रोजगार देगी। तो आप उसका लार्जर व्यू देखेंगे तो आपको ज्यादा उसमें फायदे समझ में आएंगे और ज्यादा लोगों को बेनिफिट के बारे में समझ में आएगा। ये तो एक इंडिविजुअल को फायदा देने वाली बात। बिल्कुल मीता जी, बहुत अच्छी आपने बात, बहुत प्यारी बात आपने कही है कि महिला जो है वो परिवार की धुरी होती है और उसके महत्व को समझते हुए इसलिए मुख्यमंत्री आधी आबादी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हालांकि आप इसके विरोध में दिखाई मुझे दे रहे हैं कि जो सरकार फ्री में पैसा दे रही है उसे बंद किया जाना चाहिए, इसके बजाय सुविधाओं पर फोकस किया जाना चाहिए, जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। हिना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हिना जी सुन पा रही हैं? हिना जी सुन पा रही हैं? जी ठीक है। हाँ जी। हिना जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं मीता जी, वो कह रही हैं कि फ्री में पैसा देना इट्स नॉट अ गुड, आप इसकी जगह सुविधाओं को और अच्छी क्वालिटी का कीजिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। जो महिलाएं उद्योग करना चाहती हैं, लघु उद्योग करना चाहती हैं, जो लोन लेना चाहती हैं, उसकी प्रोसेस को आप इजी टू यूज कीजिए, आप उसमें सब्सिडी दीजिए, महिलाओं में प्रोत्साहन होगा। लेकिन कई बार जब महिलाओं से बात की जाती है तो कैमरे के सामने महिलाएं अक्सर यही कहती हैं कि जो पैसा सरकार भेज रही है वो बड़ा फायदेमंद साबित होता है उनके लिए। अब लेकिन मीता जी का भी कहना बहुत सही है कि सरकार फ्री एजुकेशन दे रही है, उसकी क्वालिटी आप बढ़ाइए। सरकारी हॉस्पिटल हैं जहां पर फ्री में इलाज होता है, वहां की क्वालिटी आप बढ़ाइए। लोगों को निजी हॉस्पिटल या निजी स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही, उसे आप डाउन कीजिए। आप क्या मानती हैं, जो सरकार ये 1500 रुपये महिलाओं के खाते में, आधी आबादी के खाते में भेजती है, ये उनके लिए सही है, फायदे का सौदा है, सरकार सही कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे इधर जब हम बात महिलाओं की करते हैं तब वहां पे भी दो पहलू हैं। कुछ महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है, कुछ महिलाओं के लिए बहुत नुकसानदायक है। पहली बात करते हैं फायदेमंद की, कि फायदेमंद इसलिए हुआ कि जो महिलाएं बाहर जाके काम नहीं कर सकती,
वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, जिन्हें कुछ नहीं आता, उन लोगों के लिए ये फायदेमंद हो जाता है कि वो अमाउंट उनके लिए पास आता है और वो फिर उससे खर्च करके अपने आप उनको इंडिपेंडेंट फील होता है कि हाँ, हम हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी जगह जो महिलाएं काम कर रही थी, कई जगह ऐसा भी देखने में आया कि कुछ महिलाएं जिनको ये अमाउंट मिला, उन्होंने अपना एक समूह बनाया। वहां उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग किया। एक महिला 10वीं तक पढ़ी हुई थी, एक महिला 12वीं तक पढ़ी हुई थी, एक 5वीं तक, और एक और कुछ समथिंग 8वीं या 10वीं तक इसी तरह पढ़ी हुई महिलाएं थी। इन चारों महिलाओं ने अपना समूह बनाया और जो गवर्नमेंट से पैसे आ रहे थे उससे उन्होंने पापड़ बनाना शुरू करा। आज वो लगभग 200 घरों में पापड़ बेच रही हैं। जो गवर्नमेंट से पैसा मिला, उन्होंने उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब ऐसी महिलाओं को आपको पैसे देना बंद कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, उससे क्या होगा कि वो आत्मनिर्भर हो चुकी है। आपका उद्देश्य था आत्मनिर्भर करना, वो आत्मनिर्भर बन चुकी है। अब बात करते हैं एक ऐसी महिलाओं की जो इन पैसों को ले रही हैं और काम नहीं कर रही हैं। तो ये जो वर्क प्रोडक्टिविटी है हमारे मध्य प्रदेश की, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम भी करता है। तो उस चीज को ना किया जाए। ये आकलन बहुत जरूरी है कि किस क्षेत्र में किस महिला को उस पैसे की आवश्यकता अधिक है। अब कोई महिला है जो ऑलरेडी सशक्त है, उसके पास ऑलरेडी अमाउंट आ रहा है, वो खुद अपना खर्चा उठा रही है सालों से, उसे भी इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो वो उसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो योजना का लाभ ले रही है। तो ये कैलकुलेशन जरूरी है जब आप इस अमाउंट को लेकर आते हैं। योजना बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन उसका कैलकुलेशन किया जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल हिना जी, इसकी मॉनिटरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी आप बता रही हैं, क्योंकि सरकार, देखिए सरकार तो सभी महिलाओं को एक ही नजर से देखती है। वो बात अलग है कि जिन्हें योजना की जरूरत भी नहीं है वो भी फायदा उठा रही हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि जिन महिलाओं को इस योजना की सख्त जरूरत है उन तक ये लाभ, ये फायदा, ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो क्या सरकार की मॉनिटरिंग कमजोर पड़ जाती है इस जगह पर? बिल्कुल सही बात है। ये कई जगह पर महिलाएं इसलिए भी, देखिए, ये मुख्य रूप से फायदा उनके लिए था जो जिन महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर लेकर जाना था। अब कई महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि उनको क्या कार्ड्स बनवाने हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स क्या होते हैं, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं है। उन्हें सिग्नेचर करना आता ही नहीं है। परिवार में किसी ने उनका कार्ड बनवा दिया। अभी बीच में कई ऐसी महिलाएं सामने आई जिनके आधार कार्ड ही नहीं बने हुए थे। अब आप सोचिए, जब आधार कार्ड ही भी नहीं बना है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएगी, और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगी तो वो इसका फायदा कैसे उठाएगी। तो सिंपल सी चीज है कि वो जब उसका उपयोग ही नहीं कर पा रही है तो आपकी ये योजना वहां जाकर कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स में आ जाती है। तो निश्चित तौर पे गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है इस चीज को लेकर आने का, इस योजना को महिलाओं तक इसका फायदा पहुंचाने का। 1500 रुपए से निश्चित तौर पे महिलाओं के खुद के स्वयं के जो खास कार्य हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो चीजें हैं, जो मॉनिटरिंग है आप बता रहे हैं, जैसे वो यदि प्रशासन की ओर से या आंगनबाड़ियों की ओर से जोड़कर प्रॉपर कर दी जाए तो जो महिला वंचित रह रही है उसे भी लाभ मिलेगा, और जिसे आवश्यकता नहीं है उसका नाम इसमें से कट जाए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मीता जी, आप हिना जी को सुन ही रही थी, तमाम बातें कही। आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई सारी महिलाओं से आप दिन भर में मिलती होंगी। आपसे मैं एक बात समझना चाहता हूं कि कई बार ये भी देखा गया है कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो महिलाओं तक इसलिए भी नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि उन योजनाओं का लाभ लेना इतना आसान बात नहीं होती है। अब जैसे अगर मैं गांव की या पिछड़े लोगों की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को इसको प्रोसेस कैसे करना है ये नहीं पता। बहुत सारी महिलाओं को ये भी नहीं पता कि समग्र आईडी क्या होती है। अभी हिना जी कह रही थी कि बहुत सारी महिलाओं के आधार कार्ड नहीं बने। तो अब अगर इस योजना का लाभ लेना है, नाम जुड़वाना है, तो समग्र आईडी बनवाना होगा, आधार कार्ड ऐड कराना होगा, बैंक खाता, बहुत सारी प्रोसेस, लंबी लेंदी प्रोसेस है। तो ये भी कई बार आड़े आती है, महिलाओं तक ये योजनाएं कभी नहीं पहुंच पाती हैं। इस प्रोसेस को इजी करने की जरूरत है सरकार को। ये मैं बोलूंगी कि हिना जी ने इतना बिल्कुल सटीक पॉइंट निकाला है कि आधार कार्ड महिलाओं के पास नहीं है। मेरा भी यही कहना है। देखिए, बहुत सारी जरूरत की बेसिक चीजें हैं जो हम साइडलाइन करके चले जा रहे हैं। आप देखेंगे इलेक्शन कार्ड सबके पास है लेकिन आधार कार्ड नहीं है। तो ये आधार कार्ड बेसिकली एक बेस है जिसके तहत उनको बाकी फैसिलिटीज मिलती है। समग्र आईडी बहुत दूर की बात है। वो तो जब बच्चा स्कूल जाता है और बच्चे के स्कूल में समग्र आईडी मांगी जाती है तब पता चलता है कि माता पिता के पास ही आधार कार्ड नहीं है, तो बच्चे के समग्र आईडी कहाँ से क्रिएट किया जाएगा।
तो ये जो हिना जी ने बात बोली, बहुत ही सही बात बोली, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम जो एक्चुअली जो जरूरतमंद है, बहुत सारे मैं ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज को जानती हूँ जिनको इस फैसिलिटी के बारे में पता ही नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है। हजारों लाखों एनजीओ काम कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन वो चंद महिलाओं के चेहरे आपको हर जगह दिखेंगे उन एनजीओ के तहत भी, कि उन्हीं को फैसिलिटीज मिल रही है, उनको बेनिफिट्स मिल रहा है। या तो आप जो बेनिफिट दे रहे हैं आप इसको और एनहांस कर दीजिए, इसी को बहुत स्ट्रक्चर वे में कर दीजिए, ऐसा कोई कोई सॉफ्टवेयर बना दीजिए, किसी एनजीओ को दे दीजिए जो हर जगह जाके, हर आंगनवाड़ी में जाके, क्योंकि आंगनवाड़ी का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत बढ़िया है। मतलब आप किसी भी एरिया में जाइएगा, हम लोग आंगनवाड़ी के थ्रू बहुत सारे काम करते हैं, और आंगनवाड़ी का जो नेटवर्क है वो सबसे अच्छा बेस है। हर आंगनवाड़ी में कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितने नहीं हैं, वो इतने क्लोजली पता चल जाता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पता चल जाएगा। इसके जरिए आप इसको, मतलब इन सब चीजों में यदि हम फैसिलिटी बढ़ाते हैं, तब जाके हम कहेंगे कि हम वाकई महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आंगनवाड़ी में अपने आप में बहुत फैसिलिटीज हैं जो आंगनवाड़ी प्रोवाइड करती है, लेकिन वही है कि आधार कार्ड नहीं है। आप आधार कार्ड की बात करें, मैं तो बोल रही हूँ बहुत सारी महिलाएं डॉक्टर्स क्या नहीं जाती हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि जो मेडिकल फैसिलिटी जहां पे वो जाएंगी वो या तो बंद पड़ा रहता है, या फिर उसमें महिला डॉक्टर जो होती है वो होती ही नहीं है। अभी भी वो उन उन तबकों में किसी महिला को परेशानी होती है तो वो महिला डॉक्टर के पास ही जाना ठीक समझती हैं, लेकिन वो जा नहीं सकती हैं। तो इन सब चीजों को दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी है, और अगर हम इन सब चीजों को दुरुस्त कर दिया तो भी उतनी ही बेनिफिशियल रहेगी सरकार जितनी पैसे बांट के है। पैसे को बांटने से क्या हो रहा है, आदतन चीजें खराब हो रही हैं, और हम एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है हिना जी, मीता जी का मानना है कि ये जो सरकार फ्री की रेवड़ी वाली स्कीम निकालती है, इससे लोगों की आदत खराब होती है। चाहे फ्री का अनाज हो, फ्री की सुविधाएं हो, फ्री का पैसा हो, जब आप फ्री में जनता को देने लगते हैं तो जनता को फ्री में लेने की आदत पड़ जाती है। इसके बजाय लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो काम कैसे करें, उद्यमी कैसे बने, व्यवसाय कैसे डालें, पैसे से पैसा और कैसे बनाएं, कैसे कमाएं, और लोगों को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए। सरकार को इस तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है ना जी कि सरकार जो योजनाएं देती है, जैसे ये लाडली बहना योजना की मैं बात कर रहा हूं, अगर सरकार जो 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालती है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन जिन्हें मिल रहा है उनके लिए बड़ा फायदा है। वो मानती हैं इस बात को कि मुख्यमंत्री जो पैसा भेजते हैं हमारे बड़े काम आता है। चाहे गृहस्थी की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो या बच्चों की फीस की बात हो, वो बात अलग है, सरकार ये सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। लेकिन कई बार कारणवश अच्छा इलाज नहीं मिल पाता सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए हर व्यक्ति सोचता है कि जो बच्चा है वो अच्छी शिक्षा ले, अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन हो घर वालों का, इसलिए वो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल नहीं जा पाते। सरकार ये जो पैसा दे रही है, इसको आप वाजिब मानती हैं? जी बिल्कुल, मेरा मानना है ये पैसा वाजिब है। जिन लोगों को मिल रहा है वही आती है कि ये उन लोगों को जरूर मिलना चाहिए जिन लोगों को इसकी मुख्य रूप से आवश्यकता है। जैसे कि एक धार का आपको यदि स्मरण हो, अभी कुछ समय पहले एक मैटर आया था। एक छोटा सा बच्चा था जो 9th क्लास में पढ़ता था, और वो गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे स्कूल मतलब मिड डे मील मिलता था, तो वो 8वीं तक उसने पढ़ाई करी। 9वीं से उसके पेरेंट्स ने उसको बाहर निकाल दिया कि अब मिड डे मील मिलना नहीं है, तो अब तुम बाहर आ जाओ, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ये बात किसकी हुई? फ्री के खाने की बात हुई। तो जब तक जरूरत थी तब तक उन्होंने उस बच्चे को भेजा, लेकिन जब लाडली बहना योजना शुरू हुई तो उस बच्चे की इच्छा को उसकी माँ ने पूरा किया। और चूंकि उस जगह पर 8th के बाद स्कूल नहीं था, तो उसने वहां से जाने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ता था, और उसके लिए पैसे की आवश्यकता थी, और इस पैसे से उसने अपने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया। अभी 10th में उस बच्चे ने टॉप किया, तो उस पूरे क्षेत्र में उस बच्चे ने टॉप किया, तो ये न्यूज बनकर सामने आई। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये पैसा बहुत लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। लेकिन बस बात वही आती है कि जिस तरह आप इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं, तो आप उसमें एक कंडीशन रख दीजिए
कि हम आपको इतने समय तक ये पेमेंट देंगे, आपको जब तक अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। जैसे एक मैटर और मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक महिला ने इंग्लिश सीखी। ये जो पैसा उसके पास आ रहा था, उसे अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं थी, तो इससे उसने अपने पढ़ने की व्यवस्था करी, और पढ़ने की व्यवस्था करके उसने सबसे पहले इंग्लिश सीखी, ताकि वो अपने बस्ती में रह रहे बच्चों को पढ़ा सके, और उन बच्चों को उसने इंग्लिश पढ़ना सिखाया। तो यदि इस तरह के एग्जाम्पल सामने आते हैं तो बड़ी खुशी होती है हमें। उस समय न्यूज लिखते समय भी बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट के इस अमाउंट का अच्छा उपयोग हो रहा है। लेकिन वहीं जब पता चलता है कि लंबे चक्कर काटने के बाद भी, लंबे समय कतारों में खड़े रहने के बाद भी महिलाएं परेशान हो रही हैं और फिर उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने सालों बर्तन मांजे हैं और घर चलाया है, उसके बाद उनके हाथ घिस गए हैं। बायोमेट्रिक में जब वो उंगलियां, आधार कार्ड बनाने जाती हैं, तो बायोमेट्रिक में उनकी उंगलियां फाइंड नहीं होती है, तो उनका आधार कार्ड नहीं बन पाता है। सालों से वो परेशान हो रही हैं। हमने भी प्रयास किए कि उनके आधार कार्ड बन जाए, नहीं बनते। तो ऐसे सिचुएशन में अब वो महिला तो उस लाभ को ले ही नहीं पाएगी। तो ये जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं, इनको भरने के प्रयास सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए। प्रशासन और सरकार मिलके निश्चित तौर पे इन प्रयासों को यदि करेगा, तो जो मध्य प्रदेश का स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का जो हमारे मुख्यमंत्री का मुद्दा है, वो भी निश्चित तौर पे पूर्ण हो पाएगा। और महिला सशक्तिकरण निश्चित तौर पे आज के समय में हर नारी अपने आप को सशक्त करने में लगी है, तो निश्चित ये मुद्दा और अच्छा हो जाएगा, और जो प्रकरण आ रहे हैं सामने जो समस्याओं के, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट हो सकते हैं यदि इस पर बारीकी से कार्य किया जाए। आपने यदि 2 साल तक किसी महिला ने इसका लाभ लिया है, तो आप ये पता करिए ना, 2 साल में उस महिला ने लाभ लेकर क्या किया है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके पति ने उसको मारकर पैसे छीन लिए और उसकी जाके दारू पी ली, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये चीज आपको लोकल लेवल पर ऐसे लोग रखने चाहिए। उससे क्या होगा कि निश्चित तौर पे कई लोगों को एक कांटेक्ट बेसिस पे आप रख लीजिए, उनको भी रोजगार मिलेगा। मॉनिटरिंग और काफी जब ज्यादा उनको स्ट्रांग हो कांटेक्ट जाएगी बेसिस पे इससे। रोजगार, सरकार जो पैसा या जी योजनाएं भेज रही हैं, जो मदद भेज रही है, लोगों तक पहुंच भी रही है या नहीं, इस बात की मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट कमेंट मैं मीता जी से लूंगा। मीता जी, हिना जी बहुत अच्छी बात कह रही थी। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगा कि कई बार लोगों तक योजना नहीं पहुंच पाती, या यूं कहें कि कई बार लोगों को जरूरत नहीं होती फिर भी उन्हें योजना का लाभ मिल रहा होता है। कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो घर से संपन्न हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत जो नियम कहते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। अब चूंकि नियम कहते हैं इसलिए योजना का लाभ मिल रहा है, बल्कि जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ महिलाएं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें योजना का लाभ बहुत जरूरत है उनकी, लेकिन प्रोटोकॉल जो प्रोसेस है वो कहते हैं कि आपको योजना का लाभ नहीं मिल सकता, इसलिए उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा। हिना जी कह रहे हैं कि सरकार को ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो लोग ये देखें कि मदद पहुंच भी रही है या नहीं, या कैसे पहुंच रही है, उस मदद का क्या हो रहा है। ये मॉनिटरिंग, ये वॉचिंग क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, गुड गवर्नेंस, आई गप्पा, जिसका काम है कि ये पूरे जो जितने स्कीम्स गवर्नमेंट से आते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से, वो AIGGPA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड गवर्नेंस के तहत इनको मॉनिटर करे। पर मुझे लगता नहीं है कि हमने ऐसे कभी फिगर्स कहीं पे भी देखे हो जहां पे गुड गवर्नेंस इन्वॉल्व हो रहा है और इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे पास एक वेग सा फिगर आता है, और वो वेग फिगर रहता है कि इतने लाखों महिलाओं को बेनिफिट मिल गया है, लेकिन वो लाखों महिलाएं वाकई जरूरतमंद थी? उन लाखों में से कितने लोग जरूरतमंद थे? और उन उन लाखों में वो जो जरूरतमंद थे और जो छूट गए हैं, उनको कैसे बेनिफिट दिलाया जाए, इस एनालिसिस पे कोई काम नहीं हो रहा है। गुड गवर्नेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको फुली इन्वॉल्व करके और ये काम कराया जा सकता है, और उसके लिए अलग से किसी बाहर के एजेंसी की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज के लिए 100% हिना जी के साथ हूँ इस चीज के लिए। ठीक है मीता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिचर्चा में शामिल होने के लिए। मीता जी, हिना जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री की योजना की, बहनों को सम्मान की, सशक्तिकरण की। मुख्यमंत्री ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किश्त ट्रांसफर कर दी है। डीपीटी के माध्यम से सीधे लाडली बहनों के खाते में ये राशि पहुंची, और इस राशि का माकूल उपयोग लाडली बहनें कर रही हैं और मुख्यमंत्री को धन्यवाद भेज रही हैं।
खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।